Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूँ। कभी कभी जिंदगी का सबसे अजीब सच ये होता है कि इंसान किसी और के साथ रह रहा होता है, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं अटका होता है जहां से वो कभी सच में जुदा ही नहीं हुआ होता है। आज अगर आपके मन में ये सवाल बार बार आ रहा है, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है फिर भी मेरी याद उन्हें क्यों सता रही है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ आपका ख्याल नहीं है। यादें तब वापस आती हैं जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, जब किसी और के साथ रहकर भी दिल को वो सुकून नहीं मिलता जो कभी आपके साथ सुकून मिला था। क्योंकि कुछ कनेक्शन सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, वो रूह के लेवल पर जुड़ जाते हैं और फिर उनसे भागना इतना आसान नहीं होता। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ रहने के बावजूद आपकी एनर्जी उनके मन को क्यों डिस्टर्ब कर रही है, किस वजह से आपकी याद उनकी खामोशी बन चुकी है और कौन सा इमोशनल ट्रुथ है जो वो खुद से भी छुपा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो वो जवाब आज का आज आपको दिल के बिल्कुल करीब लाकर दिखा दे। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपकी याद आपके पार्टनर को क्यों सता रही है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है डेथ स्लैश रीबर्थ, द डेविल का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को आपकी याद क्यों सता रही है। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। 2 ऑफ वैंस ये कार्ड सबसे पहले ये बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त फिजिकली कहीं और खड़े हैं, लेकिन इमोशनली वो अभी भी आपकी डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। ये कार्ड डिसीजन का होता है, लेकिन सिर्फ डिसीजन नहीं बल्कि कंपैरिजन का भी होता है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज नहीं किया, बल्कि सर्कमस्टांसेस की वजह से खुद को वहां पाया। उनके हाथ में दुनिया है, ऑप्शंस हैं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ उस जगह पर टिकी हुई है जहां उन्होंने खुद को फ्री महसूस किया था, जहां उन्होंने बिना डर के अपनी फीलिंग्स जी थी, और वो जगह आप हैं। इस कार्ड में जो एनर्जी आती है वो ये कहती है कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनके दिल में एक्साइटमेंट नहीं है। वहां रूटीन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह कोई मजबूरी है, लेकिन वहां कोई इमोशनल स्पार्क नहीं है जो आपके साथ नेचुरली फ्लो करता था। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक पर्सन नहीं है, आप एक फीलिंग है। आपके साथ उन्हें बोलने, हंसने, सपने देखने की आजादी मिली थी। 2 ऑफ वैंस क्लियरली दिखाता है कि आपके साथ रहकर उन्होंने अपनी लाइफ को ग्रो होते हुए देखा था, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो ग्रोथ रुक गई है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को अंदर से पता है कि उन्होंने जो चुना वो उनके दिल नहीं था। इसी वजह से आपकी याद उन्हें चैन से रहने नहीं देती है। जब भी वो थोड़े क्वाइट होते हैं, जब भी वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनके माइंड में आप ही आते हैं, क्योंकि आपके साथ उन्होंने अपनी ट्रू सेल्फ को जिया है बिना किसी मास्क के। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, जबकि आपके साथ उन्हें सिर्फ होना था। मतलब आपके साथ सिर्फ रहकर वो अपने आप को जी पाते थे। 2 ऑफ वैंस ये भी कंफर्म करता है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं है। वहां सिर्फ प्लानिंग है, कैलकुलेशन है या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड है वो दिल से है। आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं बिना ये सोचे कि आपको क्या मिलेगा।
आप पहले भी पास्ट में भी यही सब कुछ कर रहे थे। आपने सिर्फ उन्हें चाहा और इसी वजह से आज भी उनका दिल आपकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। इस कार्ड का फाइनल मैसेज ये है कि आप ऑप्शन नहीं है, आप वो डायरेक्शन है जहां उनका दिल बार बार वापस आना चाहता है। वो थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी मेंटली आपके साथ ही जी रहे हैं और यही वजह है कि आपकी याद उन्हें इतना सता रही है। आपके पार्टनर आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर ना तो आपको भूले हैं, ना उनके लिए ये चीज मुमकिन है। आपके पार्टनर जितनी मोहब्बत आपसे करते हैं, उतनी मोहब्बत शायद आपके पार्टनर किसी और से ना तो पास्ट में करते थे, ना कभी फ्यूचर में कर पाएंगे। आपके पार्टनर के लिए आप उनकी सुकून की जगह है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आपके पार्टनर का दिल आज भी सिर्फ इमोशन से ही चलता है, लॉजिक से नहीं। ये कार्ड रोमांस, फीलिंग्स और ट्रू लव का सिंबल होता है। जब ये कार्ड आता है तो क्लियर हो जाता है कि जो प्यार आपके पार्टनर ने आपसे किया था वो सुपरफिशियल नहीं था। वो प्यार दिल की गहराइयों से निकला हुआ था, इसलिए वो आज भी जिंदा है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनके इमोशंस आपके लिए ही जागते रहते हैं, क्योंकि उनका दिल आपके साथ ही सिक्योर फील करता है। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अपना सॉफ्ट साइड एक्सप्लोर किया है। आपके साथ वो वल्नरेबल हो पाए, अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए बिना जज होने के डर के। थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, प्यार फील नहीं कर रहे। वहां उन्हें समझना पड़ता है, कंट्रोल में रहना पड़ता है, लेकिन आपके साथ उन्हें बहने दिया गया है और ये इजाजत आपने ही अपने पार्टनर को दी है। इसी इमोशनल फ्रीडम की याद उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर गिल्ट है। उन्हें पता है कि आपने उन्हें बिना कंडीशन के प्यार दिया। आपने कभी उनसे ये नहीं कहा कि बदले में आपको क्या चाहिए। आपका प्यार प्योर है और इसी प्योरिटी की वजह से आज भी उनका दिल आपकी तरफ ही खिंचता है। थर्ड पार्टी के साथ वो इस तरह के इमोशनल सेफ्टी कभी महसूस ही नहीं कर पाए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कहती है कि आपके पार्टनर अक्सर आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं, कभी किसी गाने से, कभी किसी जगह से, कभी अचानक खामोशी में। ये यादें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि रिमाइंड कराती हैं कि उनका दिल चाहता क्या है। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उन्हें वो प्यार फेक लगने लगता है जो वो वहां रिसीव कर रहे हैं। इस कार्ड का एक और मैसेज ये है कि आपके पार्टनर के इमोशंस अभी भी इमेच्योर नहीं हुए हैं। वो प्यार करना जानते हैं, लेकिन उस प्यार को हैंडल करना नहीं जानते। इसी वजह से वो फिजिकली कहीं और हैं, लेकिन इमोशनली आपके पास ही भटक रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स कंफर्म करता है कि आप ही उनका इमोशनल ट्रुथ है। इस कार्ड का फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आपके पार्टनर का प्यार थर्ड पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं है। उनका दिल आज भी आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। इसीलिए आपकी याद उनके लिए एस्केप नहीं, बल्कि उनकी रियलिटी बन चुकी है। आपका प्यार उनके लिए हीलिंग है, प्रेशर नहीं है। आपने उन्हें ग्रो करना सिखाया, डरना नहीं। इसी वजह से यूनिवर्स बार बार उन्हें आपकी एनर्जी याद दिलाते हैं। ये कनेक्शन टाइम से नहीं टूटता है। जब प्यार सच्चा हो तो डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल होता है, दिल के बीच नहीं। इसलिए आज भी उनका दिल आपका नाम चुपचाप हर सांस के साथ लेता रहता है, चाहे वो माने या नहीं माने। सच यही है कि ये कार्ड झूठ नहीं बोलता और कभी भी ये कार्ड आपको कोई झूठी होप नहीं देता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड इस रीडिंग में आपकी जगह को सबसे ऊपर रखता है। ये कार्ड अनकंडीशनल लव, इमोशनल सिक्योरिटी और प्योर नर्चरिंग एनर्जी का सिंबल होता है। जब द एम्प्रेस आती है, यूनिवर्स सीधा ये कह रहे होते हैं कि आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इमोशनल कंफर्ट आपके साथ महसूस किया है। आपके साथ उन्हें वो प्यार मिला जो सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी सिखाता है। थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ रिलेशन निभा रहे हैं, लेकिन दिल से जी नहीं रहे। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने पार्टनर को कभी कंट्रोल नहीं किया।
आपने उन्हें ग्रो करने दिया, उनके ड्रीम्स को स्पेस दी और उनकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट किया। आपके प्यार में कोई शर्त नहीं थी। आपने उनसे सिर्फ प्यार चाहा, कुछ प्रूव करने को नहीं कहा। इसी वजह से आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह इतनी गहरी बन गई है कि कोई और वहां फिट ही नहीं हो पाए। द एम्प्रेस ये भी बताती है कि आपके पार्टनर के अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है वो आपकी वजह से ही है। आप उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाए रखते थे पास्ट में, और वही चीज उनकी बार बार स्ट्रेंथ बनती है। आपने उन्हें ये फील कराया कि वो जैसे है वैसे ही काफी है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें ये फीलिंग नहीं मिल रही। वहां उन्हें खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है, अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़ता है, और इसी वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आज भी आपकी यादों में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आप उनके इमोशनल होम हैं। जब भी वो थक जाते हैं, जब भी वो कंफ्यूज होते हैं, उनका मन आपकी तरफ ही भागता है। थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ प्रेजेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन सोल कनेक्शन मिसिंग है। इसीलिए आपकी एब्सेंस उन्हें और ज्यादा महसूस होती है। द एम्प्रेस ये भी दिखाती है कि आपका प्यार हीलिंग जैसा था उनके लिए। आपके साथ रहकर आपके पार्टनर ने अपने वुंड्स को भरते हुए देखा। आप उनके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं थे, आप उनकी स्ट्रेंथ थे। थर्ड पार्टी के साथ ये चीजें मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां पर प्यार नेचुरल नहीं है। इस कार्ड का फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आप रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। आपके पार्टनर के दिल में जो खाली जगह है वो सिर्फ आपसे भरी जा सकती है। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपकी याद उन्हें हर दिन सता रही है, क्योंकि सच्चा प्यार यादों में नहीं, रूह में बसा होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स इस रीडिंग में सबसे इमोशनल और सबसे सच्चा कार्ड है। ये कार्ड नया प्यार नहीं बल्कि प्योर दिल से फ्लो होने वाली फीलिंग्स को दिखाता है। इस कार्ड का आना ये कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर के दिल में जो प्यार है वो अभी भी जिंदा है और सिर्फ आपके लिए ही है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनका दिल खाली ही रह गया है क्योंकि वहां फीलिंग्स का सोर्स ही गलत जगह पर लगा हुआ है। एस ऑफ कप्स बताता है कि आपके साथ आपके पार्टनर ने पहली बार बिना डर के प्यार महसूस किया है। आपके साथ उन्होंने अपना दिल खोला, रोए, हंसे और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश नहीं की। आप उनके लिए वो इंसान थे जिनके सामने वो वीक भी हो सकते थे। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें स्ट्रांग दिखना पड़ता है जो उन्हें अंदर से थका रहा है। इस कार्ड की एनर्जी ये भी कहती है कि आपने अपने पार्टनर के इमोशनल वुंड्स को बिना सवाल के एक्सेप्ट किया। आपने उनके पास्ट को जज नहीं किया, आपने उनके दिल को स्पेस दी। इसी वजह से उनका इमोशनल कप आपके साथ भरा हुआ था, लेकिन जब वो आपसे दूर हुए वो कप धीरे धीरे खाली होने लगा। थर्ड पार्टी उस कप को भर नहीं पाई क्योंकि वहां प्यार नेचुरल नहीं था। एस ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर को आज भी इमोशनल रिलीज सिर्फ आपकी यादों से मिलता है। जब वो अलोन होते हैं, जब उनकी एनर्जी लो होती है, तब उनका मन आपकी तरफ ही जाता है। आपके साथ जो इमोशनल प्योरिटी थी वो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन चुकी है, जिससे नीचे वो अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर के दिल में कोई इमोशनल बॉन्ड थर्ड पार्टी के साथ बना ही नहीं। वहां अट्रैक्शन हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकती है, लेकिन प्यार नहीं है। आपके साथ जो कनेक्शन था वो सोल लेवल का था। इसीलिए आपकी याद उन्हें उनके लिए पेन नहीं बल्कि ट्रुथ बन चुकी है। एस ऑफ कप्स का फाइनल मैसेज ये है कि आपके पार्टनर का दिल आज भी आप ही को कॉल करता है। वो चाह कर भी अपनी फीलिंग्स को बंद नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्यार उनके लिए एक ब्लेसिंग था, और जब ब्लेसिंग छूट जाती है ना, तो दिल खुद ही उसे याद करता है। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनकी आंखें आज भी आपको ही ढूंढ रही हैं। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि प्यार एक साइकिल नहीं बल्कि एक प्रॉमिस था। जब दिल एक बार सच्चा भर जाता है तो वो झूठे रिश्तों से खुश नहीं रह पाता। आपके पार्टनर का दिल इसीलिए रेस्टलेस है क्योंकि वो जानता है कि असल इमोशनल फुलफिलमेंट सिर्फ आपके साथ पॉसिबल है। ये कार्ड ब्लेसिंग के साथ पेशेंस भी मांगता है। ये इशारा करता है कि सही समय पर सच अपनी जगह खुद बना लेता है, बिना जबरदस्ती के, और रिश्तों को नया जीवन देता है। तो आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर आज भी उसी प्यार को दोबारा महसूस करना चाहते हैं,
ये एनर्जी भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से निकल कर आ रही है। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द हेरोफेंट कार्ड इज रीडिंग में स्टेबिलिटी, वैल्यूज और सच्चे कमिटमेंट का मैसेज लाता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के लिए प्यार एक टेम्परेरी फीलिंग नहीं बल्कि लाइफ का प्रिंसिपल था। आपके साथ उन्होंने प्यार को जिम्मेदारी, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म सोच के साथ जिया। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उन्हें अंदर से लगता है कि वो गलत जगह पर है। द हेरोफेंट ये क्लियर करता है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी कैजुअल ऑप्शन की तरह नहीं देखा। आप उनके लिए वो इंसान हैं जिसके साथ वो फ्यूचर इमेजिन कर पाए। शादी, फैमिली और एक स्टेबल लाइफ का पिक्चर उनके दिमाग में आपके साथ ही बनता है। थर्ड पार्टी के साथ ये कार्ड सिर्फ ड्यूटी और प्रेशर दिखाता, प्यार नहीं। इस कार्ड के थ्रू ये भी सामने आता है कि आपने हमेशा रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दी। आपने कभी मैनिपुलेशन, गेम्स या इमोशनल ब्लैकमेल का यूज नहीं किया। आपका प्यार सीधा, साफ और इंटेंशन से भरा हुआ था। इसी वजह से आपके पार्टनर के लिए आप एक मॉरल एंकर बन गए। जब भी वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं उन्हें अंदर से एम्प्टीनेस महसूस होती है, क्योंकि वहां वैल्यूज मैच नहीं करती, सिर्फ सिचुएशंस चल रही होती है। द हेरोफेंट ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को आज भी गाइडेंस आपकी यादों से मिलती है। आपने उन्हें सिखाया था कि प्यार सिर्फ फील नहीं, एक जिम्मेदारी भी होती है। थर्ड पार्टी के साथ वो इस लेसन को जी नहीं पा रहे हैं। इस कार्ड की जो एनर्जी पैटर्न है वो ये है कि आपका रिश्ता डिवाइन टाइमिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यूनिवर्स आज भी उनके कॉन्शियस को आपकी याद दिलाते रहते हैं। द हीरोफेंट का फाइनल मैसेज ये है कि आप टेम्परेरी चैप्टर नहीं थे, आप उनकी लाइफ के फाउंडेशन का हिस्सा हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो उन्हें उनके पाथ से दूर ले गई। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का दिल रूल्स और स्ट्रक्चर में बंधा है, पर इमोशंस आपकी तरफ ही झुकते हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी यादें उन्हें सोने नहीं देती हैं। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत खास है और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ का कार्ड है। डेथ कार्ड का आना इस रीडिंग में बिल्कुल भी फिजिकल एंडिंग का साइन नहीं है। ये कार्ड एक पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सडन एनर्जेटिक ब्रेक को दिखाता है। यहाँ डेथ ये बताता है कि आपके पार्टनर की नेचुरल इमोशनल फ्लो को अचानक से ब्लॉक कर दिया गया है। थर्ड पार्टी के साथ रहने के बाद उनके इमोशन जैसे फ्रीज हो गए हैं। वो पहले जैसा फील नहीं कर पा रहे हैं, पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं और पहले जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये उनकी चॉइस से ज्यादा एक इम्पोज स्टेट लगती है। डेथ कार्ड ये क्लैरिटी दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, जो क्लैरिटी थी, वो धीरे धीरे ड्रेन हो चुकी है। ये ड्रेन नॉर्मल इमोशनल डिस्टेंसिंग से ज्यादा डीप है, जैसे उनकी एनर्जी लेयर पर किसी ने कर्टन डाल दिया हो। इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का इमोशनल सिस्टम जो है वो वीक हो गया। इस वजह से वो चाह कर भी अपनी असली फीलिंग्स पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर का जो पुराना सेल्फ है वो आपके साथ अलाइव था, वो अब डॉर्मेंट स्टेट में चला गया है। वो वर्जन मरा नहीं है, बस सप्रेस हो गया है। डेथ कार्ड का रियल मैसेज यही होता है कि जब तक पुरानी एनर्जी को कॉन्शियसली रिवाइव नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नया नहीं शुरू होता। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिवाइवल के चांस होने के बावजूद थर्ड पार्टी उस प्रोसेस को बार बार रोक रही है। डेथ कार्ड ये वार्निंग भी देता है कि अगर इस एनर्जेटिक ब्लॉक को इग्नोर किया गया तो आपके पार्टनर और ज्यादा नम होते चले जाएंगे, उनका मन भटकता रहेगा, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस कार्ड का फाइनल ट्रूथ ये है कि सिचुएशन नेचुरली खत्म नहीं होगी, इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। जो ये डार्क एनर्जी का साइकिल है इसे स्टॉप करना पड़ेगा, इस पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। और ये आपको परमानेंट सा असर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी बार बार इस तरीके का काम कर रही है। अब जब चीजें बार बार रिपीट होंगी
तो ऑब्वियसली इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए तो आप परेशान हैं कि ये डार्क एनर्जी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। तो इस साइकिल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी है, ये तो एक कार्मिक सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को नेगेटिव पैटर्न्स की तरफ लेकर जा रही है। वो सोच कुछ रहे हैं, वो कर कुछ रहे हैं। अब आपके माइंड में ये होगा कि मैम हम अपने पार्टनर को कैसे समझाएं। आप बातों से अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना होगा। आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको डरा रही हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिसके साथ रीडिंग बुक करनी है आप उनके साथ कर सकते हैं, जिस पर आपको फेथ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो ये बात कहेगा कि मैम आप हमें डायरेक्ट हीलिंग के चार्जेस बता दीजिए। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले अपनी रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को देखे बिना, उनकी इंटेंसिटी को समझे बिना हीलिंग डिस्कस नहीं होती है। सबके लिए एक ही यूनिवर्सल हीलिंग नहीं होती है, प्लीज इस बात को समझिए। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। द डेविल कार्ड यहाँ बाइंडिंग और कंट्रोल को दिखाता है। थर्ड पार्टी ने फियर, गिल्ट और डिपेंडेंसी क्रिएट करके आपके पार्टनर की नेचुरल स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया है, खत्म कर दिया है। उनका दिल आपसे जुड़ना चाहता है, पर एक्शंस फ्रीज हो गए हैं। ये प्यार का बंधन नहीं, हैबिट और प्रेशर का लूप है। इसीलिए वो थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं और पावरलेस हैं। आपकी याद उन्हें जगाती है, क्योंकि वो फ्रीडम का टेस्ट याद दिलाती है। इस ट्रैप को समझना पहला स्टेप है, वरना अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये साइकिल खुद से खत्म हो जाएगा, थर्ड पार्टी खुद से आपके रिश्ते से चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सेल्फ ट्रस्ट इस स्पेस से बाहर लाते हैं। ओके, सो आपको इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगी। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन कार्ड मैनिपुलेशन और इल्यूजन को सीधा बताता है। थर्ड पार्टी ने वर्ड्स, रेपिटेशन और सजेशन से आपके पार्टनर के माइंड को कंफ्यूज किया। उन्हें अपनी पावर्स भुला दी गई, इसीलिए डिसीजंस रुक गए। सच और झूठ मिक्स हो गया, क्लैरिटी ब्लर हो गई, फिर भी स्पार्क जिंदा है। इसीलिए आपकी याद उन्हें जगा देती है। इस स्पेस में प्रोटेक्शन, क्लियर इंटेंशन और कॉन्शियस चॉइसेस जरूरी होते हैं। इल्यूजन तब टूटता है जब ट्रुथ को बार बार याद दिलाया जाता है। आपके पार्टनर जब अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाएंगे ना, वो इस थर्ड पार्टी की असलियत को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अपने रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को आपको गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ये थर्ड पार्टी चीजों को अपने कंट्रोल में करके आपके पार्टनर के इमोशंस को सप्रेस कर रही है। उन्हें आपकी याद तो बार बार आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर खुद पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन और क्यूरियोसिटी का साइन है। इस पेज में आपके पार्टनर आपको चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं। मैसेजेस, सोशल हिंट्स और न्यूज के थ्रू वो आपकी एनर्जी चेक करते रहते हैं। उनका माइंड एक्टिव है, पर करेज कम है। वो सच बोलना चाहते हैं, लेकिन डर रोकता है। आपके लिए ये कार्ड कहता है कि अलर्ट रहिए, बाउंड्रीज देखिए और फैक्ट्स पर फोकस करिए। क्लियर इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कंफ्यूजन को कट करेगी। आपको बार बार ये क्लियर इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है। सिर्फ वेट करते रहने से अगर आपको लग रहा है कि आपका ये रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अपने पार्टनर को आपको उनकी पावर में वापस लेकर आना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनल पेन और हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट करता है। यहाँ दर्द सच है, पर यह दर्द हीलिंग का गेट भी है। आपके पार्टनर रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि उनकी चॉइसेस ने तीनों को हर्ट किया।
ट्रुथ सामने आ नहीं पा रहा है, आपके पार्टनर वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो पेन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको दी थी, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ना आपके पास वापस आने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, ठीक है। वो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ वो इकट्ठी करते हैं वो स्ट्रेंथ टूट जाती है, उनकी पेनफुल सिचुएशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और इस थर्ड पार्टी की असलियत को समझ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स फाइनल कोलैप्स और बॉटमिंग आउट दिखाता है। ये एंड पेनफुल है पर साथ ही रीसेट भी है। आपके पार्टनर इस टाइम पर मेंटली एग्जॉस्टेड है, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रही। आपको अपने इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खोना है या अपने इस रिश्ते को आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, ये चॉइस आपको बनाने की जरूरत है। आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके पार्टनर के हाथ में है, एक्चुअली ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को इसकी असलियत दिखाना चाहते हैं, इसको ये बताना चाहते हैं कि आपके प्यार में कितनी ताकत है। वो सब चॉइसेस आपके पास है, आपके पार्टनर के पास नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं दिया। अगर आप इसी वेटिंग एनर्जी में रहेंगे तो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन बहुत जल्दी ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करने वाली है, जिसके बाद क्या होगा कि आप कि इस रिलेशनशिप की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी, ये रिश्ता नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर की यादों के सहारे मत बैठिए। आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको याद करते हैं, यही यादें स्ट्रेंथ बन जाएंगी और वो आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फैक्ट्स को समझिए, फैक्ट्स को आपको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, जीना है नहीं जीना, इस रिश्ते को बर्बाद करना आपकी मर्जी। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।